हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में आपके काम को आसान कर देंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचती रहे। मेरा जो पहला टिप है इस वायर को लेकर, कभी कभी जब हम घर पर बिजली का काम करवाते हैं तो इस तरह की क्या होता है, काफ़ी सारी छोटी छोटी वायर जो होती है हमारे घर पे पड़ी रहती है। क्योंकि जब हम इस तरह बिजली का काम करवाते हैं तो वायर कभी कभी बच ही जाती है। तो वायर को हम अगर इस तरह समेट के रखते हैं तो आपको ले लेना है इस तरह से खाली पाउच। तो खाली पाउच होता है ये कोलगेट का, इसके हम 20 सेंटर में कर देंगे होल। तो होल करने के बाद आपका ये वायर समेटने का बहुत ही अच्छा टूल बन जाएगा। तो आपके घर में कितनी भी वायर हो, इधर उधर पड़ी हो और वायर ठीक हो, तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने होल कर दिया है। तो कोलगेट का खाली पाउच था जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते थे। तो ये देखिए, ये जो वायर है बिल्कुल सही है। हम कभी भी आगे कभी भी हमें इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, कोलगेट का एक खाली पाउच था, उसे मैंने बीच में से नीचे से इस तरह से होल कर दिया है। अब इस वायर को इसके अंदर हमने समेट दिया है और ढक्कन इस तरह से हम लगा देंगे। तो फ्रेंड देखिए, जो छोटी छोटी वायर होती है हमारे घर में कभी भी यूज़ में आ सकती है। तो ये वायर बिल्कुल ठीक थी। इस तरह से मैंने इसको इस तरह से पैक करके इसमें रख दिया है। तो कोलगेट के खाली पाउच का भी यूज़ हो गया और जो हमारी वायर है जो कभी भी हम इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वाला टिप पसंद आया होगा। तो इस तरह से जब वायर हमें यूज़ में लेनी हो तो ढक्कन को इस तरह से ओपन करके और हम इस वायर को यूज़ में ले सकते हैं। जब भी आपके पास इस तरह से खाली पाउच हो कोलगेट के, तो कितनी भी वायर हो आप इस तरह से समेट के रख देंगे तो आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा। तो आई होप आपको मेरा ये टिप भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो मेरा टिप है वो है इन चश्मों को लेकर। इन जो चश्मे होते हैं, जो आई साइड जिनकी वीक हो वो चश्मे या फिर कोई से भी चश्मे हो, उन्हें क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो इन चश्मों में धुंधलापन आ जाता है, 5 मिनट के लिए हमें इन्हें फ्रीजर में रख देना है। तो 5 मिनट मैंने सिर्फ फ्रीजर में रख दिया था। 5 मिनट के बाद इन चश्मों में क्या होता है, भाप आ जाती है। तो अब आप न्यूज़पेपर ले लें या फिर ले लें टिश्यू पेपर। तो उससे क्लीन करेंगे तो ये जो चश्मे होते हैं बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। क्योंकि चश्मों को हमें साफ़ ज़रूर करना चाहिए। अगर हमें इसे धुंधला रखेंगे तो हमें अच्छी तरह से दिखाई भी नहीं देगा। और इनमें धीरे धीरे से अगर हम ऐसे ही साफ़ करेंगे बिना कपड़े के या फिर बिना टिश्यू पेपर के फ्रीजर में रखें, तो बिना ऐसे ही साफ़ करेंगे तो ये क्या होगा, इनमें स्कर्च आ जाएंगे। अगर 5 मिनट आप इनको फ्रीजर में रख देंगे तो इससे साफ़ करेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे और बिल्कुल भी इसमें स्कर्च नहीं आएंगे। तो चश्मों को साफ़ करने का ये बहुत ही बढ़िया टिप है। सिर्फ आपको 5 मिनट फ्रीजर में रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने टिश्यू पेपर से चश्मों को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और ये इतने ज़्यादा चमक जाएंगे बिल्कुल शीशे की तरह। तो फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल शीशे की तरह चमक गए हैं। तो ये जो चश्मा था नज़र का चश्मा था। क्योंकि और भी चश्मे हों वो भी आप इस तरह से इस प्रोसेस से आप क्लीन कर सकते हैं। और चश्मों को बिल्कुल क्लीन करके ही रखना चाहिए। नेक्स्ट जो मेरा टिप है फ्रेंड्स, इन कपड़ों में क्या होता है, कभी कभी वाइट कपड़े होते हैं, स्कूल के बच्चों की ड्रेस होती है, बच्चे इस तरह से पहन के दाग लगा देते हैं जिन्हें साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि कपड़ों पर पहन के अगर दाग लग जाते हैं तो सरफ से हम वॉश करते हैं तब भी वॉश नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चे जो होते हैं स्कूल में जाते हैं तो कभी कभी उनके कपड़ों में इस तरह के पहन के दाग लग ही जाते हैं। इसे क्लीन करने के लिए आपको सर्फ़ वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको ले लेनी है थोड़ी सी डिटॉल। तो एक ढक्कन डिटॉल ले लेना है और इसमें जहाँ पर आपका पैन का दाग बच्चों ने किया हुआ है वहाँ पर इस तरह से थोड़ी सी ही डिटॉल इसमें डाल देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने ज़रा सी डिटॉल ली है और इसमें डाल दिया है। इसके बाद हमें कोई सा भी बेकार ब्रश ले लेना है। ब्रश से हमें क्या करना है, इसको हल्का सा रब कर लेना है इस तरह से। तो हमें सरफ़ से या फिर कभी भी किसी भी चीज़ से आप इस पैन के दाग को क्लीन ना करें। तो आपको करना है सिर्फ हल्का सा डिटॉल ही लेना है और एक ब्रश से ही आपको इस तरह से क्लीन करना है। तो ब्रश मैंने हल्का सा रब कर लिया है इसके ऊपर। तो देख सकते हैं बिल्कुल पैन का दाग दाग है धीरे धीरे से गायब होने
ये बस थोड़ा सा ही बचा है। अब क्या करना है, थोड़ा सा अगर पैन का दाग और हो इसमें तो आप इसमें थोड़ी सी डिटॉल और डाल सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल पैन का दाग है बिल्कुल गायब हो जाएगा सिर्फ 5 मिनट में ही। तो हल्की सी मैंने डिटॉल इसमें और डाल दी है और इसके बाद हम इसमें हल्का सा रब कर देंगे। तो इसके बाद जो पैन का दाग होगा बिल्कुल गायब हो जाएगा। हमें बिल्कुल भी सर्फ़ की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई भी साबुन जो होता है कपड़े वॉश करने का उसकी भी ज़रूरत नहीं है। पैन का दाग इसी तरह से आप क्लीन कर सकते हैं। और हल्का सा मैंने ब्रश से रब कर लिया है, बिल्कुल अच्छी तरह से पैन का दाग है क्लीन हो गया है। तो वाइट कपड़ों में अगर पैन का दाग इस तरह से हो तो आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये वाला टिप भी पसंद आया होगा। और आप देख सकते हैं बिल्कुल पैन का दाग है बिल्कुल ही गायब हो गया है। सिर्फ ज़रा सी मैंने इसमें डिटॉल डाली थी। तो जब भी इस तरह से पैन के दाग हों कपड़ों पर, तो कोई से भी कलर के अगर कपड़े हों तो आप इस तरह से डिटॉल से ही हटा सकते हैं। फ्रेंड्स मेरा जो नेक्स्ट जो टिप है कि विंटर के सीज़न में इस तरह के काफ़ी सारे साग आते हैं जिन्हें कट करने की हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब हम इन साग को फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है कि जब हम इन्हें कट करते थे हमारे हाथ काफ़ी ठंडे हो जाते हैं। और या फिर इन्हें जब हम कट करते हैं तो क्या होता है कि जो नाइफ़ जो होता है हमारे इस तरह से क्या होता है हाथ में लग जाता है। तो इन्हें साफ़ करने के लिए, इन्हें कट करने के लिए आज मैं बहुत ही अच्छा टिप लेकर आई हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी साग हों तो आप सिर्फ 5 मिनट में ही कट कर सकते हैं बिना किसी इस तरह से जब हाथ में कट लग जाते हैं तो हाथ में भी बिल्कुल भी कट नहीं लगेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये साग को आप ऊपर से कट कर लें और एक ले लें इस तरह से पेपर के ऊपर इस तरह से आपको साग को रखना है। लेकिन इससे पहले आपको इसके ऊपर के जो डंडियां हैं उसे हमें कट कर लेना है। इसके बाद पेपर के ऊपर इस तरह से हमें साग को रख देना है और फोल्ड कर लेना है। तो ऊपर की डंडियों को मैंने हटा दिया था और इसे अब इस तरह से फोल्ड कर देंगे। लेकिन साग कोई सा भी हो तो ड्राई ही होना चाहिए, सूखा ही होना चाहिए, उसमें पानी की नमी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से नाइफ़ से अगर आप कट करेंगे तो आपके हाथ में भी हाथ भी नहीं कट लगेगा। और जो साग कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडे भी लगते हैं हाथ में पकड़ने से। जब हम इन्हें फ्रिज में रखते हैं, मार्केट से लेकर आते हैं तो फ्रिज में रखते हैं इन्हें, तो बिल्कुल भी हाथ भी आपके ठंडे नहीं होंगे। तो विंटर में ये प्रॉब्लम रहती है। तो काफ़ी सारे साग आते हैं तो इस तरह से आप पेपर से ही कट कर सकते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे बिल्कुल 5 मिनट में ही आपके साग जो हैं सारे कट हो जाएंगे। जो पेपर है ऊपर से इस तरह से आ जाएंगे और सारे जो इस तरह से पेपर है आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो पेपर जो होते हैं बहुत ही ईजी तरीके से निकल जाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ईजी तरीके से मैंने पेपर को निकाल दिया है। और बाकी जो पेपर है वो हम इसे वॉश करेंगे जब साग को, तो ये पेपर जो है सारा ऊपर आ जाता है। तो फ्रेंड जब भी इस विंटर में आप साग को कट करें तो इस तरह से कट कर लें। तो ये देखिए बारीक बारीक से जो साग हैं कट हो गया है। और इससे ये फ़ायदा होगा आपके साग भी जल्दी कट हो जाएंगे, हाथ भी ठंडे नहीं होंगे और हाथ में भी कट नहीं लगेगा। तो जितने भी साग हो इस तरह से आप बारीक कर सकते हैं। इन्हें ज़्यादा बारीक करने के लिए नाइफ़ से आप एक बार इसको इस तरह से कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये वाला टिप भी पसंद आया होगा। तो इस तरह से आप ढेरों साग हैं विंटर में कट कर सकते हैं। तो मैंने देखिए ये दूसरा साग है उसे भी पेपर से ही इस तरह से रख कर कट कर लिया है। और काफ़ी सारे साग जो हैं इस तरह से पेपर से में ही कट हो जाते हैं। आपको न्यूज़पेपर नहीं लेना है क्योंकि न्यूज़पेपर थोड़ा गंदा होता है, साफ पेपर ही लेना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरे ये सारे टिप पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया और कौन सा टिप्स पहले पता था मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।